पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। आप ये सोच रहे हो ना सर ये गाना गुनगुना क्यों रहे हैं आज? अरे भाई आज मैं क्वेश्चन ही ऐसा उठा के लाया हूँ जो कि बिल्कुल किसी हीरे से कम नहीं है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, कहने को तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है इसमें, बट ये किसी हीरे से कम नहीं है। हीरा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ स्टूडेंट को परेशान नहीं करता है। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। अरे कभी कभी तो ये टीचरों को भी परेशान कर देता अगर वो ध्यान से ना पढ़े तो। इसीलिए क्वेश्चन कैसा है, किसी हीरे से कम नहीं मानता इस क्वेश्चन को मैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आज करवाना चाहता हूँ। एक बार वापस से सॉन्ग को गुनगुनाने के बाद ही करवाऊंगा मैं। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का आईओसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम जरा देखें, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेशियो ऑफ 3:2। देखिए हम बना लेते हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी। देखिए हम हमारा प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं करने वाले, प्रोसेस विल रिमेन सेम। हम पहले क्वेश्चन को हमारे तरीके से लिखेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी पार्टनर हैं और ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बैलेंस को मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। इनका कैपिटल का जो बैलेंस है ध्यान से देखिएगा, इनके कैपिटल का बैलेंस है 1,60,000 तो ए ने दिया है और बी ने कैपिटल दिया है 1,40,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ए एंड बी रेस्पेक्टिव दे आर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। इनके ड्राइंग्स भी क्वेश्चन में दे रखी है। इनके ड्राइंग्स है ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 30,000 ईच। इनका ड्राइंग्स है 30,000 रुपीज और इसका भी ड्राइंग है 30,000 रुपीज। इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कब का बैलेंस कब का दिया है? ये बैलेंस दिया है आप देखिए 31 मार्च के दिन का बैलेंस है। 31 मार्च यानी कहूं तो ये क्लोज ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कैसा बैलेंस है ये क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस दिया है। और क्लोजिंग कैपिटल कहां आता है आपको पता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। और हमसे पूछा है कि आप आईओसी देना है 10% पर एनम और क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 90,000। अब देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, समझता हूं। इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो जो जो मुझे पता है मैं वो पहले लिख देता हूं, फिर आगे समझते हैं। देखो मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता है तो यहां मैं लिखता हूं टू बैलेंस ब्रॉड 1,60,000 एंड 1,40,000, ठीक है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स में दे रखा है दोनों का 30,000 रुपीज, वो हम ड्राइंग्स यहां लिख देंगे। टू ड्राइंग्स 30,000 ईच, ठीक है। अब मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? जब हम इसको प्लस कर देंगे और यहां से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बाय प्रॉफिट। यहां समस्या है, क्या ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है? आप ये जो 90,000 का प्रॉफिट यहां लिखा है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्रॉफिट लिखा है बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 90,000। वेदर दिस प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? नहीं। इसमें से भी मुझे क्या देना है? मुझे तो पहले आईओसी देना है ए को और बी को, इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही तो बांट पाऊंगा मैं। अब मामला अटक गया कि आप पहले जब ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा और जब तक ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा तब तक हम आईओसी निकाल नहीं सकते, और आईओसी निकलेगा नहीं तो हमारा ये प्रॉफिट सही आएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं आएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाता है उस प्रॉफिट को हम बांट देते हैं, तो मामला अटक गया यहाँ पर। अब क्या करें? तो इसका एक तरीका है। वो तरीका क्या है? यहाँ देखते हम एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आते हैं। हम अभी ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस से ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, हीरे जैसा क्वेश्चन है, तो बस हीरे जैसी फिर इसकी कदर भी होनी चाहिए। देखिए ए और बी,
मैं ओपनिंग कैपिटल निकालने जा रहा हूँ। क्या निकालने जा रहा हूँ? मैं ओपनिंग कैपिटल निकालना चाहता हूँ ए और बी का। तो सबसे पहले मैंने लिखा क्लोजिंग कैपिटल, जैसे कि आप यहाँ लिखते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी चल सकते थे, ये समझाने का तरीका इसलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 160 और 1,40,000 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद हम क्या प्लस करेंगे? इसमें ड्राइंग्स प्लस कर देंगे। ड्राइंग्स मैंने प्लस कर दिया 30,000 एंड 30,000। क्वेश्चन ट्रिकी है, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। तो देखो अब ये कैसा आ गया, ये 1,90,000 आ गया हमारे, ये इधर से भी प्लस करें तो वही आ रहा है, और ये आ गया 1,70,000। ठीक है, अब जरा बताओ, अब तो मामला अटक गया, अब क्या करें? अब मामला ये है कि अभी मैं सिर्फ प्रॉफिट को दिए बगैर, अब मेरे को कंबाइंड प्रॉफिट मालूम है, इंडिविजुअल प्रॉफिट मालूम है क्या? नहीं। कैपिटल में काम करता हूं, इन दोनों को प्लस कर लेता हूं। कंबाइंड कैपिटल पूरा अच्छे से कंबाइंड कैपिटल कितनी है? 160 प्लस 140, 1,60,000 प्लस 1,40,000, कितना हो गया भाई मुझे? ये हो गया 3 लाख रुपए कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, अब इसमें प्लस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने हैं? 30 प्लस 30 लिख देता हूं, ये हो गया आपके 60,000। ये हो गया 3,60,000। अब इस 3,60,000 में से मेरे पास कंबाइंड प्रॉफिट है, वो कितना है? 90,000 रुपए। माइनस कर दें, माइनस प्रॉफिट 90,000। तो 3,60,000 माइनस 90,000 करूंगा तो 2,70,000 आ गया। ठीक है, अभी मैं इसमें से ये 2,70,000, अभी मैं मान लेता हूं कि इसी का 10% हम आईओसी देते हैं, क्योंकि जब कंबाइंड प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कंबाइंड ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल पर मैं दे सकता हूं, बट उस ओपनिंग कैपिटल के अंदर भी वो आईओसी का पार्ट इंक्लूडेड है। तो अभी मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, ये ओपनिंग कैपिटल आ गया कंबाइंड इंक्लूसिव ऑफ, थोड़ा सा बड़ा, इंक्लूसिव ऑफ आईओसी। तो अब इसका मैं अगर निकाल दूं 10%, तो मेरा क्या आ गया? आईओसी आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 10% कितना होता है? 27,000 आईओसी आ गया। ठीक, क्लियर है? और मैं इस 90,000 में, ध्यान से देखिएगा, छोटा कर लेता हूं, दिक्कत ना है इसलिए, है ना? अब मैं इस 90,000 में से अगर मैं ये 27,000 माइनस कर दूं, ध्यान से देखिएगा, इस 27,000 आईओसी का अमाउंट निकल गया हमारा, ये आईओसी का अमाउंट निकल गया। तो जरा बताओ, मेरा ये जो 90,000 का प्रॉफिट है, उसमें से ये आईओसी माइनस कर दूं, बट आईओसी अभी इंक्लूसिव ऑफ, ये आईओसी प्योर आईओसी नहीं है, ये 110 रुपए के बराबर है। 27,000 माइनस कर दूं तो मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं आने क्या? ये कैसा प्रॉफिट आ गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ 10% इसमें आईओसी के साथ है। तो अभी मैं 63,000 रुपीज को 3:2 के रेशियो में बांट देता हूं। तो बांटते हैं 63,000 into 3/5, इट कम्स टू 37,800। ध्यान से देखिएगा, 37,800 माइनस 63,000 कर दूं तो 25,200। ठीक है, अब मैं इसी अमाउंट को, ध्यान से देखिएगा, ये 37,800 और 25,200 मेरा प्रॉफिट इंडिविजुअली नहीं आ गया क्या? लिख दीजिए 37,800 25,200। तो अब ये जो अमाउंट आया, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं हो गया क्या? इंक्लूसिव ऑफ आईओसी? बिल्कुल हो गया। लिखते हैं साहब, तो अब देखो 1,60,000 प्लस 30,000, इधर की टोटल हो गई 190। 190 में से माइनस कर देता हूं मैं 37,800, तो ये आ गया 1,52,200, 150 to 200। यहाँ देखें 1,40,000 प्लस 30,000, ये हो गया 1,70,000, उसमें से माइनस कर देंगे 25,200, तो आ जाएगा 1,44,800।
ये क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल तो है, ये ओपनिंग कैपिटल तो है, बट इंक्लूसिव ऑफ आईओसी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या इंक्लूसिव लिखा मैंने। ठीक है साहब, आपको ये समस्या है। अब हमारा ये 1,52,200 आया, इस पे मुझे क्या देना है, इसी पे आईओसी देंगे, और ये 110 रुपए के बराबर है, मतलब ये 100 प्लस ये 110 रुपए के बराबर है। तो अब मैं 1,52,200 इंटू 10/110 कर देता हूँ। तो आ गया 13,000, ध्यान से देखिएगा, 138376 कर दूँ इसको, और दूसरे का निकालूँ 1,44,800 इंटू 10/110 कर दूँ, तो आ गया 13,164, 13,164। और यही आईओसी फिर अल्टीमेटली कहाँ आने वाला है, यहाँ आना चाहिए। अभी करेक्ट आ गया, ध्यान दीजिएगा, अभी आईओसी करेक्ट आ गया, 13,000 नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख देता हूँ बाय आईओसी। ठीक है, 13,836 और 13,164। ठीक है, अब आप जरा बताओ, अब जैसे ही आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका करेक्ट ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। देखते हैं, 1,90,000 माइनस 13,836 माइनस 37,800, तो ये आ गया। अब ओपनिंग कैपिटल अब ये नहीं रही, ध्यान से देखिएगा, ओपनिंग कैपिटल ये नहीं रहा, कितना आ गया, 13,864, और इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, यही आएगा, चेक भी हो गया। ठीक है, और इसका आएगा 13,164 चेक कर लेते हैं, 1,70,000 माइनस 13,164 माइनस 25,200, 131,636, 131,636। ठीक है, इसको अप्रॉक्स करके इसको 4 कर दिया। ठीक है, तो अब जाकर अल्टीमेटली क्या हो गया आपका, अब क्वेश्चन जाके आपका सही होगा, ध्यान से देखिएगा। अब 190 में से आप क्या माइनस करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो मैंने यहाँ माइनस किया था 37,800 ये माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे 25,200। तो अब जरा माइनस करने के बाद जरा ये कौन सा है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट माइनस किया मैंने। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ, इसमें आईओसी का अमाउंट भी शामिल है। तो 190 माइनस 37,800, ये अमाउंट भी लिखा वही आएगा, 51,200। ठीक है, और यहाँ आएगा 1,44,800। ठीक है, बस अब क्या है, इसका 10% निकालना है, इसका निकालोगे 10/110, इसका निकालोगे 10/110। ठीक है, ओके, यही हमने किया अभी तक। तो फाइनल आपका फिगर क्या जाएगा, ये निकालने के बाद आपका ये फिगर आ जाना है, ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा, ये वाला फिगर यहाँ आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसका अमाउंट कितना आया था, 13,836, आप चाहो तो लिख दो यहाँ, इसका अमाउंट आया था 13,000, ये निकालोगे तो 13,836 आएगा। ठीक है, और ये निकालोगे तो 13,164 आएगा, 13,164 आएगा। जैसे ही आप माइनस करोगे अल्टीमेटली आपका ये फिगर आ जाना है, 138,364, ये आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, और ये आ गया 131,636। तो भाई मेरे देखो, ये है ना क्वेश्चन कैसा धांसू, हीरे जैसा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल हीरे जैसा है, जल्दी क्लिक नहीं होता बच्चे को, अरे टीचरों को भी क्लिक नहीं होता, कभी कभी घबरा जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन है बिल्कुल। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। मस्त क्वेश्चन है धांसू, बिल्कुल हीरे जैसा। तो चलिए आज की वीडियो के इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।